हरी, कुणाल और उमा ये तीनों पार्टनर्स हैं इन ए फर्म और पहले ये लोग प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 5:3:2। लेकिन 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 2:5:3 और उस दिन उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर कर रहा था एट ₹75,000। अब इसके बारे में बताया नहीं गया कि इसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट, यानी ये नहीं बताया गया कि लायबिलिटी साइड में अपीयर कर रहा है या एसेट साइड में। तो हम ये मानेंगे कि ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी लायबिलिटी साइड में अपीयर कर रहा है, इसका मतलब ये एक प्रॉफिट है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अपीयर कर रहा था ₹15,000। फिर उसके बाद इन्होंने फॉलोइंग चीजें और एग्री करी, वो इस तरह से है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3 लाख। फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया ₹3 लाख। इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू तो है ₹50,000, उसकी मार्केट वैल्यू है आज ₹35,000, यानी इसमें ₹15,000 का फॉल आ रहा है। स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू तो है ₹50,000, उसको डेप्रिशिएट करना है बाय 10%। इतनी बातें में और बताई गई हैं बच्चों, और हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो वो एंट्रीज कौन कौन सी बनेंगी बच्चों, समझ लीजिए। सबसे पहले तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में फर्दर कुछ कहा नहीं गया है। तो ऐसे में इसको पार्टनर्स के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। रही बात इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की, तो इसका तो ये पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करने में यूज हो जाएगा, पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, एक एंट्री इसके इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करने की फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो बन जाएगी। गुडविल के लिए आपको एक एडजस्टमेंट बनानी होगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है बच्चों, और लास्टली ये जो आपका स्टॉक है उसको डेप्रिशिएट जब करा जाएगा तो एक एंट्री उसकी बनेगी रिवोल्यूशन के थ्रू, और फिर उस रिवोल्यूशन के लॉस को बांटने की एक एंट्री बनाई जाएगी। तो कुल मिला के बच्चों आपकी 5 एंट्रीज बनेंगी। ठीक है बच्चों, आइए वो एंट्रीज कैसे बनेगी सबको देख लेते हैं। तो पहले बच्चों सबसे पहले आप ये काम करिए, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, इन तीनों पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे बच्चों, और इनके नाम हैं हरी, कुणाल और उमा। तो टू हरीज कैपिटल अकाउंट, टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, टू उमास कैपिटल अकाउंट, और इनके ओल्ड रेशियो में बांटिएगा बच्चों। जो कि है 5:3:2। तो 75,000 को जब आप 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 37,500 हरी का, 22,500 कुणाल का और 15,000 उमा का। अगली एंट्री बनाइएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में फॉल 15,000 आ रहा था और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट का अमाउंट भी 15,000 था, तो पूरा अमाउंट इसी में चला गया, पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है बच्चों, अगली एंट्री बनाएंगे गुडविल के लिए, और उसके लिए पहले आइए गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं इन पार्टनर्स का। तो बच्चों हरी का जो पुराना शेयर था वो 5/10, नया शेयर है 2/10, तो ये कर रहा है सैक्रिफाइस ऑफ 3/10। कुणाल का पुराना शेयर 3/10, नया शेयर 5/10, ये गेन कर रहा है 2/10। उमा का पुराना शेयर 2/10, नया शेयर 3/10, ये गेन कर रही है 1/10। तो इन सबके गेन और सैक्रिफाइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए गुडविल के अमाउंट से जो वैल्यू करी गई थी, वो है ₹3 लाख। ये आ जाएगा बच्चों 90,000, ये आ जाएगा बच्चों 60,000 और ये आ जाएगा बच्चों 30,000। ये दोनों गेन कर रहे हैं तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, और ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा।
तो बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमें पता ही है बच्चों 60,000, 30,000 एंड ₹90,000। इस तरह से एंट्री बनाई जाएगी गुडविल की गेन और सेक्रीफाइस निकालने के बाद। आइए अब स्टॉक से रिलेटेड एंट्री बना लेते हैं। तो स्टॉक की वैल्यू में बच्चों 10% का फॉल आ रहा है, उसकी बुक वैल्यू थी 50,000। तो जब स्टॉक की वैल्यू में फॉल आएगा तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, जब एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो नुकसान होता है, नुकसान से रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, और जब एसेट कम में कमी आती है तो वो क्रेडिट होती है। 50,000 का 10% 5,000 होता है। ठीक है बच्चों, अब रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कोई और पॉइंट नहीं है, तो यही रिवॉल्यूशन का जो लॉस है इसे हम अमंग द पार्टनर्स बांट देंगे, हरी, कुणाल और उमा में, इनके पुराने रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 5:3:2 है। तो हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस 5,000 के अमाउंट को इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये आएगा 2500, 5:3:2 के रेशियो में बांटना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये आएगा 1500 और ये आएगा 1000। तो इस तरह से टोटल ये 5 एंट्रीज बनाई गई हैं बच्चों, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 एंट्रीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी।